हेलो एवरीवन, बिग बॉस सीजन 4 आ गया है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बिग बॉस सीजन 4। सो सूरज जी कहाँ चले गए? ये रहे, सूरज जी निकल चुके हैं। और चंदू जी आपको आई थिंक दिखेंगे नहीं, बट वहाँ पे आप फोकस कैसे मरवाऊँ, नहीं दिखेंगे। सूरज जी उस साइड से निकल गए हैं और चंदू जी अभी इसी साइड में पड़े हैं। इनका अभी डूबना हुआ ही नहीं है। सो गाइस, आज मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज आज हमने बहुत मेहनत की और आज करनी भी है। और ये है हमारा स्पेशल गांव। ये देखो हमारा गांव, ये देखो, ये भी हमारा घर है। वो हमारी माता है, कहाँ गई? गौ माता दिख चाहिए थोड़ा। वो दिखना नहीं चाहती है शायद, वो नाराज़ हैं आई थिंक हमसे। बैठी हैं आराम से। और हमारा तो बढ़िया सुबह हो गया है। हमारे स्कूल के बच्चों को इस गाड़ी जा रही है। गाड़ी, ये देखो बच्चे जा रहे हैं। ओहो भाई साहब, क्या बताऊँ, बड़ी गर्मी है नहीं। वरना मेरे शब्दों पे बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस कर जाते हो ना, तो उस उद्देश्य से हम आपको कह रहे हैं है नहीं है। बाहों को छू मैं। सो इनसे मिलिए, ये है हमारे मनी जी, प्रणाम कर लीजिए इनको। ये है हमारी तुलसी मैया, और ये जो कि बहुत प्यारी है। नज़र मत लगाना वरना समझ लेना। 2-4 पत्ती गिर गई थी तो हमने इसमें उखाड़ के गाड़ दिया, पता नहीं क्या होगा। ये हमारी दादी माँ लाई थी कड़ी पत्ता, लाई तो बड़े शौक से थी और हमसे कहा लगा दो, और अपने इतने शौक से लगाया कि इनकी पत्तियाँ जो है ना झुरा गई हैं, सूख गई हैं। बट ये हरी भरी पड़ी हैं तो बड़ा सुकून मिल रहा है एक दिल को। हाँ, एक तो फल लाएगी। ओह, आई थिंक ये आगे बढ़ेगी, इसके जीने की उम्र है अभी और ये जिएगी। मुझे पूरा यकीन है ये फुल टाइम जिएगी। ये मर गई तो क्या हुआ, इसमें भी एक न एक दिन जान आएगी। डोंट वरी पत्ती, आई लव यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोग को बता दें, हमारे दादाजी का आने वाला है श्राद्ध। आई मीन हमारे यहाँ पे उनका श्राद्ध मनाया जाता है, पिंडा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो पिंडा बोलते हैं। और घर की है बहुत करनी सफाई। अब ऐसा हमारे घर पे बिल्कुल नहीं होता कि हमारे घर में दादाजी का श्राद्ध मनाया जाए और सिर्फ घर वाले उसे खाएं, उस भोजन को ग्रहण करें। नेवर, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक्चुअली हमारे घर पे सारे रिश्तेदार आते हैं, 2-4 नहीं यार, 10, 2, 2, 3, 4, 5, 6 घरों से लोग भी आते हैं गांव में, जो हमारे पिताजी, मेरे दादाजी के फेवरेट थे, बस उन्हीं के यहाँ से। और हमारा दादी के रिश्तेदार, हमारे माँ के रिश्तेदार, एवरी रिश्तेदार भाई साहब सब आते हैं। लेकिन हमारे नानी के यहाँ के नहीं आते। नानी के यहाँ के मतलब कोई नहीं आता है। मम्मी के रिश्तेदार बोले तो ना, मम्मी के रिश्तेदार वाले नहीं आते हैं, मेरी दादी माँ के सारे रिश्तेदार आते हैं। और क्योंकि मम्मी के मायके वाले क्या ही करेंगे आके, बिटिया का थोड़ी ना खाते हैं, इसलिए नहीं आते हैं। और रही बात मेरे मामा जी की, तो वो नानी मेरी नहीं है, तो वो भी देते हैं अपनी माँ को जल। तो इस ऐसे कहते हैं कि जब आप पित्तर में जल दो तो आप किसी के घर का खाना पीना नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए वो हमारे जब नौमी आती है तब होता है, और नौमी से पहले ही हमारे घर में हो जाता है। इसीलिए हमारे मामा जी भी नहीं आते खाने के लिए। और वो देखो पक्षी,
चली गई यार। यार मौके पे कुछ अच्छा दिखाने का होता है, कुछ दिखता ही नहीं है, सारे भाग जाते डरते हैं क्या मुझसे, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। और आपको बता दें कि ये है परात, वो है सारा सामान पिताजी का, और वो है आसन, और ये है जल। वैसे तो इतने जल में तो नहीं होगा। और सफ़ेद फूल से पिताजी सफ़ेद फूल, अक्षत, और क्या बोलते हैं तिल, काला तिल, इन 3 चीज़ों, और जो कुसा भुसा होता है, इससे कुसा बनता है, ये इससे कुसा बनता है, तो इसे कुसा बोलते हैं। बाकी पंडित लोग बना लेते हैं, मेरे पिताश्री बना लेते हैं, वो बनाते हैं, तो मैं ऐसा कुसा बोल रही हूँ। और ये देखो बाल्टी में पानी है, ये इस बाल्टी के पानी 1 बाल्टी यूज़ होगा। समझ आई गई बात? भेजे में क्या क्या समझा? हाय राम, मैं की करता, मैनू पंजाबी भी नहीं आती, मैनू थोड़ा थोड़ा नहीं आता तो बोलती क्यों मैं। सो गाइस, लेकिन हमको देहाती बहुत सुंदर आती है, बिकॉज़ हम देहाती में रहते हैं, मतलब हम अपनी गांव में रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी देहाती भाषाएं बोली जाती है। बट हम इसलिए नहीं बोलते। एक्चुअली जब ये कैमरा सामने होता है ना, मेरे मुँह से देहाती निकलती नहीं है, पर देहाती बोलना चाहिए, हर भाषा सीखनी चाहिए। बट कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग देहाती भाषा यूज़ करते हैं वो गंवार होते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो गंवार होते हैं। देखो, नॉलेज हर एक चीज़ की लेनी चाहिए, बट आप किसी को गंवार नहीं कह सकते। इसका मतलब, गंवार कहने का मतलब है कि आप पूर्वजों को गंवार कह रहे हो, जिन्होंने आपको पाल पोस कितना बड़ा किया। क्या नहीं इमेज। तो वो रही मेरी माता श्री, जो कि अभी नहीं दिखा सकते, माथे पे बिंदिया नहीं है, माथे पे बिंदिया नहीं है, इसीलिए नहीं दिखाया। वैसे हमारे फेस का ग्लो कैसा लग रहा है? वैसे मम्मी मेरे से बहुत जेलस होती है, क्योंकि हम बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। वैसे माँ से खूबसूरत तो बेटी नहीं लग सकती, लेकिन कभी कभी लग जाती है, किसी से बताना मत। मेरी माता श्री यहीं खड़ी हैं और मेरी बातें सुन रही हैं। बताओ, आप लोग से ठीक से बातें भी नहीं कर सकती हो, सिर्फ सीक्रेटली। बाह को छोड़ो मैं, बाहें तरसती है। मेरे मुंह पे जो भी गाना आता है वो मैं गाने लगती हूँ। ना उसका सुर होता है, ना ताल होता है, ना सरगम होता है, ना फलाना होता है, ना ढकाना होता है, एवरीथिंग, कुछ नहीं होता है। बस मेरा मुंह होता है, माई स्लिप, माई टंग स्लिप, माई टंग स्लिप। क्या बकवास इंग्लिश बोली है मैंने, वाह 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 वाह, क्या बात है। वैसे मैं थोड़ा बहुत तो ब्लश कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हो रही हूँ। रुको मैं ब्लश लगा के दिखाती हूँ। खांसी इसलिए आ रही है, कल रात को मैंने नारियल खा लिया था, और नारियल नहीं खाना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे खांसी आ जाती है। लो 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 रू रू। वैसे मैं बहुत थोड़ी सांवली हूँ ना, इसलिए ब्लश दिखेगा नहीं। जो लोग गोरे होते हैं उन पे दिखता है, ब्लश करते हैं। मैं सांवली हूँ ना, इट्स ओके। सांवले तो हमारे कान्हा भी हैं, तो हम सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ कोमल, दूसरा लाली लगी, तीसरा तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। आई नो कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, आई नो आपको मेरी आवाज़ नहीं अच्छी लगी, बट इट्स ओके। अगर आपको अच्छी नहीं लगी मेरी आवाज़, तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ओके। इट्स योर, दिस इज, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, दिस इज योर प्रॉब्लम, ओके ओके ओके। क्या इंग्लिश बोलती हूँ, वाह 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 वाह।
अंग्रेज लोग भी फेल हो जाते होंगे। अंग्रेजी सीखना भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट है अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। इंग्लिश बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी तो हमारी है ही जो है, क्योंकि वो तो हमारी कंपल्सरी है, वो तो सीखना ही सीखना होता है, वो तो इंसान बोल ही देता है। लेकिन 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 इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश सीखना चाहिए वरना लोग आपका मजाक बना देते हैं। हमें आई थिंक हमको लगता है कि इंग्लिश सीखने से आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप सुबह हाँ मम्मा नीचे मंजन है ताई नीचे रोई मंजन मिला आ रा अच्छा टालो 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 ये लीजिए टालो। क्या 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 फोटो जो कि अच्छी खासी खुल गई है, इसको फाड़ने में टाइम लगेगा। ये मेरे पिताजी। आप लोग बताओ क्या हम अपने पिताजी पे गए हैं? ऐसे देखो हाँ हम अपने पिताजी पे गए, समझे समझे समझे। माता आज हमें इस रूम की सफाई करनी है, तो आप बताइए थोड़ा सा स्टार्टिंग में। इनका एग्ज़ाम हो गया है तो अब ना पढ़िए। एग्ज़ाम खत्म छुट्टी शुरू। एग्ज़ाम खत्म तो छुट्टी। वैसे मन में लड्डू तो फूटा थोड़ा ना ऋषभ, जब एग्ज़ाम खत्म हो जाता। क्या बोला? खुशी मिलता है कैसन टाइप के? बहुत ज़्यादा खुशी ना बोल बा नहीं नहीं जाना तो ना मम्मी है पिताजी हैं। अच्छा तू लिखत कहाँ? जिंदगी में पहली बार खुल के पेपर लिखा। सही बताओ तुम। क्या मिला? जिंदगी में पहली बार खुल के पेपर लिखा। खुल के मतलब तो पूरा खोल ले रहे, पूरा एकदम भर दे रहे, पूरा एकदम अच्छे से लिखे रहे। अरे वाह। जिंदगी में पहली बार पेपर भर दे। हम सोचा कि नहीं भरे तो लेकिन मैं आधा घंटा बैठ गया। अरे वाह दाही बात बता ली। 25 नंबर के पेपर है। हमका लगा कुल क्वेश्चन पेपर है 60 नंबर के कई 70 नंबर के मतलब ए सांप सूंघ का यार कुछ बोलत जब ए ऐसे ना पूछो चाहिए कहाँ दिखाओ। ये दिखा रही हूँ कि मेरा एक भाई है जो बिल्कुल ना नहीं बताएंगे किसकी तरह दिखता है। तो बॉडी दिखाओ थोड़ा तो अपना। हाँ जिम उम तो जाते नहीं है, बॉडी दिखा रहे हो बॉडी। लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो ऐश करो। अच्छा चंदन वाला डिब्बा अब पिताजी आचमनी वाला दे। तो आचमनियम प्रताचमनियम कैसे करेंगे? आचमनियम प्रताचमनियम फिर से बोलो। कुछ नहीं। आचमनियम प्रताचनियम। कितना पिया तेरे बाबू पानी? एक गिलास पानी पी के फुर्सत तब एक जग दी है। हाँ ये देखिए मेरे पिताजी। क्या गिरा भाई क्या गिरा? कुछ तो हुआ। पिताजी लगा रहे हैं चंदन। कैमरामैन फोकस करो।
जैसे मैया सिंदूर भरती है वैसे पिताजी टीका लगाते हैं। बुरा मत मानना। सूरज जी तो मुझे ही देख रहे हैं। पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुवारः कल्पे जम्बूद्वीपे उत्तर प्रदेश बिहार उत्तर विभागे कालित नाम प्रसन्नमासानंद मासोत्तम महामंगल मासे शनिमासे महातिथौ तृतीयायां महातिथौ बुधवासरास्य शान्तिरोधोत्पन्नः ब्रह्मोदया सुधा सर्वे ऋषि शौनकादयः आगच्छन्तं महाभाग ब्राह्मणोऽतवर्तिनः